वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सब? काफ़ी टाइम से वीडियोस आने में डिले हो रहा था, बट अब वी आर बैक ऑन ट्रैक। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @technawabs। आखिर वो दिन आ ही गया। आज हम करेंगे अपने चैनल पर फर्स्ट ऑफिशियल अनबॉक्सिंग, और जो प्रोडक्ट हम आज अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है माइक्रोटेक का लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, जिसका नाम है लेजेंड 650। नाम में लेजेंड है, क्या काम में भी लेजेंड होगा? लेट्स सी। ये रहा यूपीएस का बॉक्स आपके सामने। इसमें मिलती है आपको इजी टू कैरी पैकेजिंग। यहाँ पे कुछ की हाईलाइट मेंशन करे हुए हैं, मेड इन इंडिया लेबल, क्योंकि माइक्रोटेक एक प्योरली इंडियन यूपीएस इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एंड इस पर मिलती है आपको 2 इयर्स वारंटी। देखते हैं इस बॉक्स पर लिखी हाइलाइट्स को। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्टिमम रिलायबिलिटी, अल्टीमेट वोल्टेज स्टेबलाइजेशन का फीचर, ओवरलोड के अगेंस्ट अच्छी प्रोटेक्शन, वाइड इनपुट रेंज 140 to 300 वोल्ट, ऑटो रीस्टार्ट जब एसी रिकवर हो रहा है, जनरेटर कंपैटिबिलिटी ऑप्शन, काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ, ऑफ मोड चार्जिंग और एक कोल्ड स्टार्ट फंक्शन। यूपीएस की नीड हमें ज़रूर पड़ती है दोस्तों, हाई एंड पीसी नहीं यूज़ कर रहे तब भी, बिकॉज यूपीएस पावर कट में हमारा बेस्ट कंपेनियन होता है और एक ठीक अमाउंट ऑफ पावर बैकअप देता है, जिसमें हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम अच्छे से सेव कर सकें एंड डेस्कटॉप या लैपटॉप को आराम से शट डाउन कर सकें। इन केस आप यूपीएस यूज़ नहीं करते हैं, अचानक से पावर कट में आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप बंद हो जाता है, तो आप जो काम कर रहे थे वो तो करप्ट होने के चांस होते ही हैं, साथ ही साथ आपके पीसी का पावर सप्लाई यूनिट डैमेज हो सकता है, जिससे सभी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई मिलती है। एंड अगर वो पीएसयू ही डैमेज हो गया तो बाकी कंपोनेंट्स भी फेल हो सकते हैं ड्यूरिंग अ पावर कट। एंड इन सबकी रिपेयर या रिप्लेसमेंट का खर्चा आपका बजट बिगाड़ ही देगा। तो अगर आप एक अच्छा पीसी या लैपटॉप परचेज कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली बाय अ यूपीएस। अब कौन सा यूपीएस आपको सूटेबल है वो डिपेंड करता है आपकी कंजम्पशन पर। अगर आप एक हाई एंड पीसी यूज़ कर रहे हो जिसमें पावर हंगरी सीपीयू और जीपीयू लगा हुआ है, तो आपको एक हाई एंड यूपीएस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस पीसी पर एक कम वोल्टेज का यूपीएस लेते हो तो आपके पीसी या लैपटॉप का चलते चलते बीच में ही बैंड बच जाएगा और कम पावर मिलने की वजह से अल्टीमेटली वो बंद हो जाएगा। और अगर आपका नॉर्मल यूसेज है पीसी या लैपटॉप पर तो लेजेंड 650 बेस्ट डील है, जो बजट फ्रेंडली है और फीचर रिच भी है। तो दोस्तों ये यूपीएस आपको ऑनलाइन मिलेगा 2200 रुपये में, और अगर आप इसे लोकल मार्केट से परचेज करते हैं तो वहाँ ये पड़ेगा आपको 1800 से 2000 रुपये में, प्लस आपके पुराने माइक्रोटेक यूपीएस की बैटरी की कॉस्ट भी डिडक्ट हो जाएगी टोटल अमाउंट से, जैसे सभी इन्वर्टर्स में भी होता है। ये है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। मॉडल है यूपीएस लेजेंड 650। इसकी बैटरी कैपेसिटी है 650 वोल्ट एम्पियर, जो कि आपका 360 वॉट है। इनपुट में इसकी वोल्टेज रेंज 140 वोल्ट टू 300 वोल्ट है ऑल्टरनेट करंट में, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे हो सकता है। वोल्टेज जो बैटरी मोड में है वो है 230 वोल्ट एसी नॉमिनल में, फ्रीक्वेंसी वही 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 1 हर्ट्ज। जो वेव फॉर्म है बैटरी मोड में वो मॉडिफाइड साइन वेव है। ट्रांसफ़र टाइम इसका टिपिकल 4 से 8 मिली सेकेंड है और रेटिंग इसकी 650 वोल्ट एम्पियर मैक्सिमम है। बैटरी टाइप इसकी एसएमएफ है, जो कि सील्ड है, मेंटेनेंस फ्री है। और ये बैटरी जब आपका यूपीएस बिल्कुल आउट ऑफ वारंटी हो जाए या पुराना हो जाए और आप उसको नए इसके साथ अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको बैटरी की जो कॉस्ट होती है लगभग 200 से 250 रुपये, वो आपको एक नए यूपीएस परचेज करने पे वापस मिल जाएंगे। मतलब कि जो आपका नया यूपीएस होगा वो आपको 200 से 250 रुपये सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू उसका एक्चुअल एमआरपी या फिर सेलिंग प्राइस, जिस पे भी शॉपकीपर या कोई ऑथराइज डीलर सेल कर रहा है।
तो इसका रिचार्ज टाइम है लगभग 6 घंटे, जो कि ये 90% तक चार्ज कर देगा आफ्टर कंप्लीट डिस्चार्ज। मतलब कि जब ये बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसके बाद आपको लगभग 6 आवर्स लगेंगे, मतलब 6 घंटे लगेंगे इस पूरे यूपीएस की बैटरी को 90% चार्ज करने के लिए। और ये जो यूपीएस है इसको स्टोर करना चाहिए लगभग 0 to 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि दिल्ली एनसीआर के टेम्परेचर के हिसाब से काफ़ी सही है। और अभी तो वैसे भी विंटर्स है तो ये काफ़ी सही रहेगा, इतना हीट भी नहीं होगा। इसका नॉइज़ लेवल भी काफ़ी ठीक है, ये 40 डेसिबल से कम है। तो और बाकी इसमें फिज़िकल डायमेंशंस हैं इसकी कुछ, और वेट है इसका 4.16 kg। जो मेरा पहला माइक्रोटेक का यूपीएस था हेरिटेज गोल्ड, उससे काफ़ी लाइट वेट है, वो काफ़ी हैवी था और काफ़ी बल्कि भी था, बट ये उससे कंपेयर करें तो काफ़ी लाइट वेट है। इसमें कुछ 2 और फीचर्स दिए गए हैं, जो कि है आपका ऑटो स्विच ऑफ है जब बैटरी लो होती है इसकी तब, और एक इसमें ऑफ मोड है और ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो ये 2 नए फीचर इसमें दिए गए हैं, ऑफ मोड चार्जिंग और ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर मिलती है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें मेंशन है यूपीएस की ऑपरेशनल एंड टेक्निकल डिटेल्स और वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशंस, जो वारंटी क्लेम करने के टाइम यूजफुल होती हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं, यूपीएस को अनरैप करते हैं। तो दोस्तों ये फ्रंट में से ऐसा दिखता है यूपीएस। यहाँ पे आपको इसका नाम दिखेगा लेजेंड 650, नीचे है माइक्रोटेक की ब्रांडिंग, टॉप राइट कॉर्नर में इसका पावर बटन, और यहाँ पे 3 एलईडी दी गई हैं, जो कि एक होगा आपका पावर ऑन मोड का, एक लो बैटरी का और एक होगा चार्जिंग का। टॉप में दी गई हैं कुछ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, और ये है BIS का एक लोगो, जो कि ये बताता है कि ये पूरा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको वेरीफाई किया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस जो दी गई हैं वो ये हैं, आपको हमेशा यूपीएस को ऑन मोड में रखना है, मतलब इसको आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। मेन सप्लाई जो कि इसकी पावर कॉर्ड जिस स्विच से कनेक्टेड होगी वो आपको हमेशा ऑन ही रखना है, जैसे हम इन्वर्टर को ऑन रखते हैं हमेशा ताकि वो चार्ज होता रहे। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूपीएस से कनेक्ट करोगे उनको ऑन ऑफ करने के लिए आपको फ्रंट में स्विच दिया गया है या पावर बटन दिया गया है, इसको ऑन करना पड़ेगा ताकि वो ऑन ऑफ हो सके। या इसको ऑफ करेंगे तो वो ऑफ हो जाएंगे, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएंगे। और इस बटन को आपको तब तक प्रेस करके रखना है जब तक ये यूपीएस में एलईडी ग्लो ना हो। एंड जो इसका फाइनल पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर ओवरलोड की वजह से यूपीएस का भी ट्रिप हो तो आपको रीसेट करने के लिए इस पावर स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, और ये तब करना पड़ेगा जब आप अपने यूपीएस से जो भी आपके डिवाइसेस या इक्विपमेंट्स कनेक्टेड हैं उनका लोड यूपीएस से कम कर दें। उसके बाद आप इसे रीसेट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके ही।
तो ये था इसका टॉप और फ्रंट पैनल। आप साइडवेज अगर हम देखें तो ये साइड से कुछ ऐसा दिखता है दोनों तरफ से। और इसका जो बैक पैनल है, बैक में हम देखते हैं क्या कितने स्लॉट्स दिए गए हैं, कितने सॉकेट्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेंगे 3 सॉकेट। अगर आप इसको और ज़्यादा डिवाइस मतलब 3 से ज़्यादा डिवाइस या 4-5 डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक एक्सटेंशन या पावर स्ट्रिप लेना पड़ेगा और इन तीनों में से एक सॉकेट में उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। फाइनली बारी आती है इसे लाइव टेस्ट करने की। मैं इसको जल्दी से अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम अपने 3 डिवाइसेस यूपीएस से कनेक्ट करते हैं, फिर हम यूपीएस को मेन सप्लाई से कनेक्ट करके ऑन करते हैं एंड फाइनली हम अपने तीनों डिवाइसेस ऑन करते हैं। यूपीएस का मेन स्विच ऑन करते ही बीप साउंड आएगी दोस्तों। अब हमने स्पीकर भी ऑन कर दिया, फिर ये पीएसयू को ऑन कर दिया एंड अब ये हमारा ऑन करके ऑन हो गया। तो हमारा डेस्कटॉप सिस्टम ऑन हो गया है एंड सभी डिवाइसेस बढ़िया चल रहे हैं। और जब भी हमें शट डाउन करना है तो हम नॉर्मली जैसे विंडोज शट डाउन करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। और फाइनली अपने यूपीएस का ये ग्रे मेन स्विच प्रेस करेंगे एंड मेन सप्लाई का स्विच हम ऑन ही रहने देंगे बिकॉज ये यूपीएस ऑफ मोड में भी चार्ज होता रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपका यूसेज है मतलब हेवी ग्राफिक कंज्यूमिंग एप्लीकेशन या गेम्स आप नहीं यूज़ करते एंड आपका पीसी का 650 वॉट तक का पावर कंजम्पशन है तो लेजेंड 650 इज द बेस्ट चॉइस। ये थी हमारी फर्स्ट अनबॉक्सिंग। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड एज ऑलवेज अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज से ही मेहनत करो क्योंकि कल तो बस एक बहाना है।